दोस्तों गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सरस्वती शिशु मंदिर का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आज मेरे भाई जो है ना केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो हो गया था और अच्छा पेपर आया था। मतलब जैसे आपका फाइनल में पेपर आना है अच्छे लेवल का पेपर आया था, है ना। यूँ नहीं कह सकते कि सरल पेपर आया था और यूँ नहीं कह सकते कठिन पेपर आया था, अच्छे लेवल में क्वेश्चन आया था, मस्त पेपर था। ठीक है, कैसे क्या हुआ था, है ना, सबको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी और पेपर को हम जान लेते हैं, सारा कंप्लीट कराएंगे, सब कुछ समझा के चलाएंगे। ठीक है ना, हर एक चीज़ को। चलो तो यहाँ पर सही विकल्प में आंसर की अगर बात करें तो पहला दोस्तों आया था, पहला जो क्वेश्चन इसका जो बना था वो था 1000 ग्राम, बिलियन नहीं था, ये विलायक था। क्या था? विलायक था। ठीक है, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को सब जानते हो, मोललता कहते हैं, तो मोललता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो ऑप्शन इसके यहाँ थे। नेक्स्ट है आणविक चालकता का सूत्र। यहाँ पर आपसे आणविक चालकता का सूत्र पूछा था, तो आप सभी जानते हो लैम्डा एम इंटू के इंटू भी, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू भी, यही होता है। अब इन्हें बोला है कि आणविकता का जो संभव मान नहीं है, मतलब आणविकता क्या नहीं हो सकती, तो आपको पता है आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है, आणविकता कभी भी 1/2 नहीं हो सकती, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल से अभिक्रिया कर उत्पाद बनाता है। तो चलो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये कैसे बना, क्या हुआ, इसको मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है सुनो अब भाई देखो, यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ, इसने बोला बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल से क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल। ठीक है, ये O और ये रहा H, ये फिनॉल रहा। फिनॉल का H हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसकी हमें किससे क्रिया कराना? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से। किससे भाई? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो देखो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, रिंग के ऊपर N2 और ये Cl, एक सेकेंड छोटा हो गया। ठीक है, और ये एक सेकेंड मेरे भाई, ये यहाँ पर Cl ये था। ठीक है, ये है, इन दोनों की हमने क्रिया कराई। जैसे ही हम इन दोनों की क्रिया कराई तो ये H और ये Cl आपस में क्या हो गए, बाहर हो गए। अब बचा क्या भाई, अब बचा क्या, तो बचा हमारे पास ये रिंग, यहाँ पर क्या है O और यहाँ पर H, ये दोनों किससे जुड़ जाएंगे, जो N2 बचा है इस N2 से जुड़ जाएंगे दोनों रिंगें, ये N2। ठीक है, और ये रहा आपका बेंजीन। ये शायद आपने यौगिक मैंने बनवाया भी है। तो देखो पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। ठीक है, और एजो, मतलब N2 को हम क्या बोलते हैं, एजो या डाई एजो बोल दो, है ना। तो पैरा का यौगिक बोल रहा है, बनना है ना, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन या एजो बेंजीन बन रहा है ना। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पे हाइड्रोक्सी है, देखो पैरा आपका हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। ठीक है, तो आप देख लो ये है आंसर इसका, पैरा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये है इसका आंसर, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, तो हमेशा जानते हो आप उच्च होती हैं। क्या होती हैं भाई, उच्च होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, तो हमेशा जानते हो आप उच्च होती हैं। क्या होती हैं भाई, उच्च होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, बे अणु या आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। भाई साहब यहाँ से आप देख लो, संलग्नी आपने पढ़ा है, अवशेष यौगिक पढ़ा है, जायसी लवण पढ़ा है। यहाँ से अलग चीज़ आपको क्या मिल रही है, कायरल। क्या मिल रही है, कायरल। तो आपका जो कायरल है ये यहाँ से सही आंसर होने वाला। ठीक है, यहाँ से जो आपका कायरल है वो एक ऐसा अणु या आयन है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता। कौन? कायरे। ठीक है, कायरल। ठीक है ना, चलो अगला हमारा 7वां ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगला 7वां ऑब्जेक्ट है, निम्न में से सबसे सरलता से SN1 अभिक्रिया कौन देता है। तो आप जानते हो SN1 अभिक्रिया तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन कौन सा, फ्लोराइड वाला देता है, ब्रोमाइड वाला देता है, आयोडाइड वाला, कौन सा देता है, तो आपका क्लोराइड वाला सही आंसर था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, अब रिक्त स्थान आ गए। ठीक है, रिक्त स्थान में पहला है, एक आदर्श विलयन वह होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है भाई, राउल्ट नियम का पालन करता है। ठीक है, एक फैराडे विद्युत का मान, एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, यहाँ लिखना था प्रथम कोटि की इकाई है। ठीक है, प्रथम कोटि की क्या है भाई, इकाई है, जानते हो आप, सब जानते हो। ठीक है ना, चलो
अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन आप देख लो, C6H5COOH और यहाँ पर था ये C6H5N2 और N2Cl। तो भाई साहब ये कौन सी अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की किससे क्रिया कराई जाए कि एनिलीन बनता है? तो आप जानते हो भाई ये सिमिट अभिक्रिया है, ठीक है। N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, ये सिमिट अभिक्रिया है। तो सिमिट अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट करना था, सिमिट अभिक्रिया में यही होता है ना, ठीक है। चलो अंत है अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप सब जानते हो N-2 F 1 से 14, ठीक है। N-1 D 1 से 10 और NS 1 से 2, यही होता है, सब जानते हैं तो, है ना, सब जानते हैं, ठीक है। F का भी, S का भी, P का भी, सबके याद रखना, D का और F का तो विशेष तौर से याद ही रखना, ठीक है। चलो अगला है ना हमारा 7वां है, ठीक है ना, KCO का हॉल फॉर्म में CO की मतलब ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ये जो CO है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखना है, ठीक है, कितनी है, तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आप देखते अगर CO की ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालते, ठीक है, ये तो आपका उदासीन है, CO तो आपका उदासीन है, केवल यहाँ से निकलती तो कितनी निकलती, -1 निकलती, कितनी निकलती, -1 निकलती, ठीक है, -1 निकलती। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फ्रीऑन 12। अब यहाँ से आपको घुमाया गया है, फ्रीऑन 12 कुछ नहीं होता, फ्रीऑन ही होता है, ठीक है। तो क्या था, CCl2F2, फ्रीऑन का सूत्र आपको पता है ना, CCl2F2, ठीक है, यही होता है ना। तो ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, हो गया ना। चलो ये था, है ना। अब अगला था हमारी सही जोड़ियाँ मिलाइए, ठीक है भाई, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियों में आपका था विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, छोटा करता हूँ थोड़ा सा, उस तरफ भी आपको दिख जाए, है ना। एक सेकंड, ये कर दिया, ठीक है, एक सेकंड, हाँ हो गया, है ना। विटामिन C क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड था, तो ये पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा विटामिन K क्लॉथिंग ऑफ ब्लड्स, मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो ये दूसरा हो गया। विटामिन B6 है ना, एनाएमिड, मतलब पायरोडॉक्सिन लिखना था बट एनाएमिड लिख दिया इसने, ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, है ना। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, ये चौथा होगा। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये आपका 5वां हो गया, है ना। फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, C6H5SO2Cl, है ना, तो ये आपका 6वां हो गया। 7वां डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम लवण या सॉल्ट, तो ये आपका ये वाला है ना, तो ये आपका 7वां हो गया, ठीक है। तो ये इसकी सही जोड़ियाँ थी, ठीक है, आपको क्लियर हो गई होंगी, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पेपर अच्छे ही लेवल में आया था, ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर सरल था, है ना, और ऐसा भी नहीं कह सकते पेपर कठिन था, अच्छे लेवल में, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, है ना। चलो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर इजी था, है ना। नेक्स्ट है C6H5NH2 का IUPAC नाम है, तो भाई ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या है, एमीन, ठीक है, या एनिलीन, बोलो, है ना। ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या है, एनिलीन, तो बेंजीन एनिलीन, बेंजीन एनिलीन इसका IUPAC नाम था, बेंजीन एनिलीन, बेंजीन एनिलीन, या फिर बेंजीन को फेनिल लिख दे तो फेनिल एनिलीन हो जाता है इसका आंसर, फेनिल एनिलीन या बेंजीन एनिलीन इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंडियम परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता क्यों, ये आंसर देना था एक शब्द में, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम बात करें स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जो आपका स्कैंडियम होता है, यदि स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये होता है आपका, ठीक है, एक सेकंड, 3D14 नहीं, एक सेकंड, 4s2 और 3d1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, तो आप यही लिखते स्कैंडियम SC, स्कैंडियम SC का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d1। अब पूरा कर लेना, विन्यास ये होता है, जिसमें से यह है अंतिम कक्षा में से D और S के इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, फलस्वरूप यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, क्योंकि 2 इसके कर देगा और 1 इसका कर देगा, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसलिए यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तो यही लिखना, स्कैंडियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लेते, इसमें से S में से 2 और D में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और यह 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है, और इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, ये ज्ञात लिख सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये वाला सूत्र आप सब जानते हो, अणुचुम्बकत्व का सूत्र है ना, तो कौन सा सूत्र कहलाता है, तो लिख देते अणुचुम्बकत्व का सूत्र कहलाता है, अणुचुम्बकत्व का सूत्र कहलाता है, ये लिख देते आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला है CO+H2,
मतलब यहाँ पर आपको ये दिया है CO और H2 ये दिया है। तो अब भाई बताओ ये क्या बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, तो देखो 4 H हैं आपके पास, कितने H हैं 4, तो 2 आप किसको दे देते, O को दे देते, किसको दे देते, O को दे देते। तो 2 आप O को देते तो क्या बन जाता, H2O, क्या बन जाता, H2O, और 2 आप किसको दे देते, CH, तो है ना, तो ये CH2 बन जाता, ठीक है, क्या बन जाता, CH2, ठीक है। या फिर आप इनके H को है ना बढ़ा सकते थे, या फिर इनके H को आप क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका C6H नहीं ये C6H12O6, ठीक है, और ये एथिल अल्कोहल बन गया और ये CO2। तो आपने पढ़ा है ना सीरा बनाने की विधि में, तो जब ग्लूकोज या फ्रैक्टोज एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम की उपस्थिति में है ना अपघटित होता है, तो आपको पता है जाइमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता, जाइमेज आ जाता, क्या आ जाता, जाइमेज। तो X की जगह पे क्या आ जाता आपका, जाइमेज आता, क्या आ जाता भाई, जाइमेज आ जाता, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर है मेथेनॉल से विकृत एथेनॉल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेथेनॉल से विकृत एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, जानते हो, है ना, मैथिलीकृत स्प्रिट। मेथेनॉल से विकृत हुआ इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिलीकृत स्प्रिट, मैथिलीकृत स्प्रिट, मैथिलीकृत स्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। गाटरमैन कोच अभिक्रिया लिखिए, बहुत सिंपल है। गाटरमैन कोच अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन, इस बेंजीन के हम CO के साथ अभिक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो Ca पूरा यहाँ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, रिंग के ऊपर CHO, रिंग के ऊपर CHO, ये आपका बन जाता है, सिंपल था, ठीक है। तो ये आपके एक शब्द में आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये पेपर ऑब्जेक्ट था, अब क्वेश्चन था, है ना। तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, ठीक है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, सभी कर लेते, ठीक है। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है ना। तो किसी विलयन की जो चालकता है तनुता के साथ क्यों घटती है, तो भाई आप देखो जो विशिष्ट चालकता है या जो चालकता है वो तनुता के साथ क्यों घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होता है, नो तनुता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तनुता के साथ क्यों घट जाती है, क्योंकि तनुता हम बढ़ाते हैं, तनुता हम बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, इसलिए चालकता घट जाती है। तो ऐसे करके इसका आंसर लिखना था। विद्युत वाहकल और विभवांतर में अंतर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन ही जाता, ठीक है। कोलरास के नियम को समझाइए, ये क्वेश्चन था फिर इसका, अथवा है ना 6वें का अथवा, ठीक है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन था निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग स्थिरांक ज्ञात, ये दिया है, ठीक है। तो कोटि निकालते तो आप क्या कर देते, यहाँ से इसकी पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर क्या है 3/2, इनको सॉल्व करते तो आपका तीनों 4/2, मतलब 2 से 2 कट जाता तो क्या आ जाता 2, ये आपका हो जाता, है ना। इसकी निकालते तो इसके लिए भी जो घातें हैं उनको जोड़ देते, इसकी भी जो घातें हैं उनको जोड़ देते, 3/2, है ना, और ये आपका -1 था। इसको आप सॉल्व करते आंसर आपका आ जाता, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते आंसर आपका आ जाता, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं करना था, यहाँ पर कोटि निकालने के लिए इसमें क्या करना था, इन दोनों की घातों को जोड़ना था और इन दोनों की घातों को जोड़ना था, वही आंसर आपका हो जाता, ठीक है। चलो सिंपल था ना ये क्वेश्चन, तो भाई सिंपल था ना, बोलो ठीक है ना। संक्रियण ऊर्जा क्या है, दहली ऊर्जा क्या है, हो जाता। लिगेंड किसे कहते हैं, अब लिगेंड लिखा है उल्टा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लिगेंड किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाना है। सिग्मा और पाई कार्बधात्विक यौगिक के जो है ना एक एक उदाहरण आपको देना था, ठीक है, एक एक उदाहरण, ठीक है। संकुल यौगिक क्या है, अगला क्वेश्चन था संकुल यौगिक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। EDTA का पूर्ण नाम और संरचना सूत्र लिखिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो जाता आपसे। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए, निम्नलिखित यौगिकों की आपको क्या करना है, कुछ संरचना बनाना, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण दीजिए, ईटाइड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, है ना, उदाहरण आपको देने थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, 11वां क्वेश्चन, हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बोलो क्या करवा दूं अभी, ठीक है, जितना समझ में आए तो ठीक है, बाकी ये ABCD वाले मैं आपको कल बोर्ड वीडियो लेके आऊँगा, उस पर समझा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका C2H में ये है, इसको सॉल्व करा रहा हूँ, NH2, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी HNO2 से क्रिया कराना है, तो जैसे ही हम HNO2 से क्रिया कराएंगे तो इसमें होगा क्या, जैसे ही हम HNO2 से क्रिया कराएंगे तो इसमें होगा क्या, तो आपको पता है जो HNO2 है इसको हम कैसे लिख देंगे, OH और NO ऐसे लिख लेंगे, OH और NO ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो सर इसमें होगा क्या, तो सर इसमें क्या होगा, जो आपका H2 दिख रहा है ये O के साथ क्या बना लेगा, ये O के साथ क्या बना लेगा H2O, N और ये N क्या बना के बाहर निकल जाएंगे, N2 बना के बाहर निकल जाएंगे, बचा क्या OH
C2H5, तो C2H5 के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। तो पहली स्टेप में तो ये आ जाएगा, ये सब बाहर वाले एरो के नीचे लिख देते, तो एक ही जगह तो C2H5 OH आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण कराना है। क्या करना है भाई, ऑक्सीकरण कराना है। तो भाई इसका जब आप ऑक्सीकरण कराओगे, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब आप कराओगे तो आपको एसिटिक अम्ल बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण विधि में आपने देखा है एसिटिक अम्ल बनाने की जो विधि थी, या हाँ मतलब ऑक्सीकरण विधि जो थी आपने उसमें समझा है इस चीज़ को, ठीक है। या फिर आप एसिटिक अम्ल आराम से बन जाता। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होता, आप इसके 2 अणु लेते, कितने अणु लेते, 2 अणु, ठीक है। तो देखो अब समझना, यहाँ पर चीज़ों को समझना, ठीक है। H हमारे पास कितने हैं, तो देखो H हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो 5 H में से क्या करना, 2 H को, किसको भाई, 2 H को 1 O के साथ, 2 H को 1 O के साथ क्या बना के भेज दो, H2 बना के भेज दो। इसमें भी आपका H2 बना के भेज देते, ठीक है। तो H2 बन के बाहर हो जाता, H2 बन के क्या हो जाता, बाहर। अब हमारे पास क्या बचता, यहाँ पर CH3, एक C बचता है एक्स्ट्रा, तो ये C और ये एक O और ये O, ठीक है। तो COOH ये आपका बन जाता। फिर इसका आप ऑक्सीकरण कराते, तो यहाँ पर है ना, इसका ऑक्सीकरण कराते, मतलब ये तो आपका आ ही गया, ये तो आपका B की जगह आ गया। फिर आपको क्या करना था, इसका ऑक्सीकरण कराना था, हाइड्रोजोइक अम्ल। मतलब मैं सीधी सी बात, अभी देख लो आप इस क्वेश्चन को देख लो, है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन बस देख लो, ये वाली अभिक्रियाओं को मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं आ रहा समझ में, मैं बोर्ड वीडियो अलग से इनको करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसकी, ठीक है। चलो ये भी अभिक्रियाएँ करा दूँगा। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, ये था। DNA अंगुली छापन क्या था, ये था, आया था, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फॉर्मल था, परासरण दाब, स्थिर क्वाथी मिश्रण, संपराशरी विलयन, अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, देखो आपको दिखने में लग रहा है बहुत खतरनाक, लेकिन बहुत सिंपल है क्वेश्चन, है ना। मैं अलग से बोर्ड वीडियो डालूंगा और उसमें आपको समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में किन्हीं 3 ऑक्सीकारक गुणों को समझाइए, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, समझाइए, बहुत बढ़िया है, बन जाता आपसे, है ना। एथिल अल्कोहल तथा फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है और अल्कोहल उदासीन प्रकृति का। तो ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, आप ही कर ही लेते। अल्कोहल के निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना था, अल्कोहल में से जल के अणु को बाहर निकालना था। अल्कोहल में से किसके अणु को बाहर निकालना था, जल, ठीक है। मतलब CH3 CH2 और ये OH, इसमें से जल के अणु को आपको क्या करना था, बाहर निकालना था। तो जैसे ही आप इसके जल के अणु को बाहर निकाल देते, तो OH को इसके एक H के साथ क्या कर देते, जल बना देते, ठीक है, H2O बना देते, ठीक है। तो क्या बचता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाता आपका, ठीक है। यही करना था आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना था इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन था। एथिल क्लोराइड के जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनता है, परंतु अल्कोहलिक KOH से उपस्थिति में एल्कीन बनता है। ये बीटा विलोपन और साधारण KOH वाली अभिक्रियाएं आ गई, ठीक है। तो ये दोनों की क्रियाएं आप बता देते, दोनों की क्रियाएं आप बता देते, ठीक है। तो यही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन इसका था ABCD की पहचान कीजिए। मतलब ये एक अच्छी अभिक्रिया थी, इसमें ABCD की पहचान करना था। मैं बोर्ड वीडियो डालूंगा, उसमें समझाऊंगा इस चीज़ों को, ठीक है। चलो निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक के सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। तुल्यांक की चालकता, आणविक चालकता, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, या कैसे बनाया जाता है, सचित्र समझाना है। 19वां क्वेश्चन, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आ गई थी, ठीक है। चलो, है ना। इसके बाद 19वें का जो अथवा क्वेश्चन है, इसमें भी ABCD वाला था, है ना। आप देख लो, यहाँ पर ये जो था, इसके NH3 से क्रिया करानी थी, फिर गर्म करना था, है ना। फिर जो है ना हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आ गई थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब ईजी था, कोई दिक्कत नहीं वाला था। थोड़ा सा इसमें समझाना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा, बोर्ड वीडियो डाल के इनको सबको क्लियर करा दूंगा, क्लियर, ठीक है। तो अभी आप देख लो, जितना पेपर आपसे बन जाए, जितना आपसे बन जाए उतना आप कर लो। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी में पेपर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं वाली बात थी, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कठिन, ऐसा नहीं कह सकते सरल, पेपर अच्छे लेवल का पेपर था, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करने बोर्ड एग्जाम की, ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।